हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 स्टेज साइज में प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में देखिए इस तरीके का पफ स्लीव डिजाइन भी हमने आपके साथ शेयर किया है। पीछे का गला डीप नेक रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग सारी मार्किंग करेंगे और जो भी नाप हम ले रहे हैं सारा ब्लाउज के नाप से है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्लाउज का जो भी नाप रहेगा मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लाउज का मेन कपड़ा है इस टाइप से है। इसमें दोनों साइड से बॉर्डर दिया हुआ है और पीछे के पल्ले में देखिए इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। इसी एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से हमें अपना गला बनाना है। और एक बॉर्डर हम लगाएंगे स्लीव पर, एक बॉर्डर जो बच रहा है उस पर हम आगे वाली बेल्ट बनाएंगे और जो बचेगा वो पीछे डिजाइन में यूज कर लेंगे। एल्बो स्लीव बनानी है तो अस्तर आपको 1 मीटर लेना होगा। अगर छोटी स्लीव बनाना चाहते हैं तो 80 सेंटीमीटर में भी ये ब्लाउज बन जाएगा। अस्तर का फोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रखा है। सबसे पहले पीछे वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच तैयार है। 1 इंच इसमें मार्जिन का ले लेंगे। और गला जो है फ्रेंड 10 इंच डीप रहेगा। डीप नेक गले के हिसाब से हमें शोल्डर लेना है 5.5 इंच। आर्मोल में यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ। आर्मोल की लंबाई आपको आर्मोल की गोलाई के हिसाब से रखनी है। इस ब्लाउज में हमारे आर्म होल की गोलाई 16 इंच है तो मैं 6 इंच का आर्म होल रख रही हूँ। आप अपने आर्म होल की गोलाई के हिसाब से रख लीजिएगा। अब आर्म होल की लाइन पे चेस्ट वाली लाइन को मार्क करेंगे। चेस्ट 34 है, उसका चौथाई लेना है 8.5 इंच। 2 इंच ले लेना है मार्जिन का। और अब मैं कमर की मार्किंग करूंगी तो कमर 28 इंच की है, उसका चौथाई लेना है 7 इंच। 2 इंच मार्जिन का रख रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टक्स की मार्किंग नहीं कर रही हूँ। अगर आपका चेस्ट साइज कम है, ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप टक्स नहीं लगाएंगे, तब आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। क्योंकि टक्स लगाने से हमारा जो गला है वो फैल जाता है और आर्म होल के नीचे क्रीज आ जाती है। अगर आप हैवी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो फिर आप टक्स लगा लीजिएगा। और आपका चेस्ट साइज बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि बहुत हैवी चेस्ट साइज नहीं है, तो फिर एक बार टक्स ना लगा के देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आती है। अब देखिए फ्रेंड्स, पीछे वाले पल्ले के लिए हमें आधा इंच बाहर जाके इस तरीके से आर्म होल की लाइन को मार्क करना है। अंदर वाली लाइन आगे वाले पल्ले के लिए रहेगी और बाहर वाली लाइन पीछे वाले पल्ले के लिए। अब हमें क्या करना है, देखिए आर्म होल की लाइन को हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद उसका हाफ नाप लेना है। जितना आ रहा है उतना ही इधर कॉर्नर पे नाप लेना है। फिर आर्म होल की गोलाई दे देनी है। और अब देखिए अंदर वाली लाइन पर भी हम गोलाई दे देते हैं। अंदर वाली लाइन आगे वाले पल्ले के लिए है और बाहर वाली पीछे वाले पल्ले के लिए। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से आर्म होल की गोलाई को नाप लेना है। तो देखिए हमारे आर्म होल की गोलाई 8 इंच आ गई फ्रेंड्स, यानी कि हमारा आर्म होल परफेक्ट है। तो आपको आर्म होल की गोलाई नाप करके आर्म होल क्लियर कर लेना है, क्योंकि इसी आर्म होल पर ही हमारी साइड फिटिंग आती है। सभी के आर्म होल की गोलाई अलग-अलग होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डीप नेक गला बना रहे हैं तो हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे गले की साइड इस तरीके से। तो हमारे ब्लाउज का जो शोल्डर है वो उतरता नहीं है। गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर 2 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि गला हमारा गोल रहेगा। अगर आप कोई और डिजाइन का गला बनाना है फिर गले की चौड़ाई आप बढ़ा सकते हैं। गोल गले में चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि गोल गला फैलता ज़्यादा है। गले की लंबाई हमने 10 इंच रखी है और नीचे की साइड 2.5 इंच लेकर के एक बॉक्स बना लिया है। और देखिए राउंड गले का शेप दे देना है। अगर आप थोड़ा गला फैलाना चाहते हैं तो आप फैला सकते हैं, पर ऊपर आपको 2 इंच ही रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमने गले की भी मार्किंग कर ली है। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, पीछे वाले पल्ले को कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैं कटिंग कर लेती हूँ और इसी पीछे वाले पल्ले को रख के हमें आगे वाला पल्ला कट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पीछे का पल्ला कटिंग करके उसी के सहारे आगे का पल्ला कट करते हैं तो कटिंग करना आसान रहता है। तो देखिए सबसे पहले हमें हुकाई की पट्टी का एक्स्ट्रा ले लेना है। इसके बाद पीछे वाले पल्ले को उसी लाइन के पास इस तरीके से रख देना है। अभी देखिए जैसे हमारा आर्म होल है, शोल्डर है और साइड का पार्ट है, सभी चीज़ें ऐसे ही मार्क कर लेनी जैसे हमारा पीछे वाला पल्ला है। एज स्टिच मार्क कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ये शोल्डर और आर्म होल के साइड का पार्ट कट कर लेना है। बाकी का अभी हम बाद में कट करेंगे। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर लंबाई एक्स्ट्रा ले रही हूँ 1.5 इंच की। आगे वाले पल्ले में 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेना है क्योंकि इसमें बेल्ट लगाना है। अब पीछे वाला पल्ला यहाँ से हटा लेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल पर गहराई देंगे। इस तरीके से देखिए शोल्डर को नाप लेना है, उतना ही यहाँ पर नाप लेना है और आर्म होल की लाइन पर हम एक सीधी लाइन मार्क कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और अब हमें आर्म होल पर गहराई देनी है। तो लाइन को इधर भी सीधा मार्क कर लेना है और इधर भी सीधा मार्क कर लेना है। और एक बार आर्म होल की लंबाई को नाप लेना है। इसके बाद आर्म होल पर देखिए इस तरीके से शेप दे देना है। तो गहराई देखिए हमने कर ली है फ्रेंड्स। अब मैं नीचे 1 इंच के मार्जिन पर एक लाइन मार्क कर लूँगी। ये मार्जिन बेल्ट के लिए है और 2.5 इंच की मैं यहाँ पर बेल्ट तैयार रखूँगी। तो 2.5 इंच पर देखिए मार्क कर लेती हूँ। अब शोल्डर पट्टी हमारी तैयार 2 इंच रहेगी। 1 इंच शोल्डर पट्टी में भी मार्जिन का ले लेना है, यानी 3 इंच पर मैं शोल्डर पट्टी मार्क कर रही हूँ।
गले की लंबाई मैं यहाँ पर 7 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। फिर इसका एक बॉक्स बना लेना है, देखिए इस तरीके से, जैसे मैं बना रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा पान शेप बनाने वाली हूँ फ्रेंड, बहुत ही ट्रेंड में ये गला चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने पे, तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हमने इसकी चौड़ाई जो है 3.5 इंच रखी है और देखिए फ्रेंड बेल्ट की लंबाई हमने 2.5 इंच रखी है इस तरीके से, 1 इंच हमारा मार्जिन का है, 2.5 इंच तैयार बेल्ट है। इस तरीके से 2.5 इंच पर एक लाइन मार्क कर लेनी है और बेल्ट का शेप देने के लिए देखिए मैं यहाँ पर 1 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से 3 इंच ले लेना है, ये देखिए, और इस तरीके से शेप दे देना है बेल्ट का। इधर की साइड भी 1 इंच इस तरीके से मार्क करके उठा लेना है और इधर से भी शेप को यहाँ पर लाकर इस तरीके से राउंड शेप देते हुए मिला देना है। देखिए सेम ऐसे ही आपको मार्क करना, बहुत ही परफेक्ट तरीका है, बहुत ही परफेक्ट शेप आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हाफ इंच ऊंचाई की पट्टी का छोड़कर जितनी भी आपकी कमर है उसको इस तरीके से हाफ करना है। हमारी कमर 7 इंच है तो उसका हाफ किया हमने 3.5 इंच आया है। ऊपर से मैं यहाँ पर देखिए 9.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 32 से 34 साइज में आप 9.5 इंच पर मार्क कर लीजिएगा और जितना यहाँ पे है देखिए 3.5 इंच उतना ही यहाँ पर भी ले लेना है और इस लाइन को इस तरीके से देखिए सीधा मार्क करना है, टक्स वाली लाइन को। ये देखिए इस तरीके से इसे मैं कर रही हूँ और अब यहीं से इसको आर्मोल की गोलाई तक मिला देना है प्रिंसेस कट के शेप के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, में टक्स लगाने के लिए हमें क्या करना है, पहले मैं यहाँ की टक्स लगा लेती हूँ। 20 से 1.5 इंच की दूरी पर मैंने ये लाइन मार्क करी है। इसको देखिए इस तरीके से सीधा कर लेना है। इधर की साइड फ्रेंड देखिए साइड में टक्स नहीं लगाना है, इसके लिए ये जो हमने मार्किंग करी है इतना कपड़ा निकाल दिया जाएगा, क्योंकि या तो आप टक्स लगाएं या फिर उतने टक्स को क्लोज कर दीजिए, इसी से आपका पफ अच्छा बनेगा आगे का। और यहाँ पे आर्मोल के पास देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हमारा चेस्ट साइज उभरा हुआ नहीं है आगे का, तो मैं यहाँ पर सिर्फ पाव इंच की टक्स लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो आपको भी इस तरीके से करना है, जितना आपके चेस्ट में उभार है उसी के हिसाब से यहाँ की टक्स लगानी है। अब मैं इसके लिए यहाँ पे 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और अब यहाँ से यहाँ तक जितना आ रहा है फ्रेंड उसको नाप लेना है और उतना ही नीचे नाप करके लाइन को सीधा कर लेना है। आप किसी भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, तरीका आपका यही रहेगा। अब देखिए इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दे रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कि लाइन सीधी करने के बाद जो भी कपड़ा बच रहा है यही टक्स के लिए रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच का कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वही 1.5 इंच की टक्स मैं यहाँ पर लगा लूँगी हाफ करके। 1.5 इंच को हाफ करना है और बीच की लाइन से आधा इधर करना है, आधा उधर करके इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आपको ना अपनी प्रिंसेस कट के शेप को बनाना है, बहुत ही परफेक्ट पफ बनता है। इस तरीके से सारी मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। यहाँ पर भी हाफ इंच की टक्स लगाएंगे इस तरीके से और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए पहले यहाँ से बेल्ट को निकाल लेना है, बेल्ट एकदम कंप्लीट है हमारा। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसको निकाल देना है, जो मैंने 1 इंच ऊपर की साइड उठा करके मार्क किया था। ये साइड की टक्स के लिए कपड़ा होता है, साइड में टक्स लगी नहीं है, तो ये कपड़ा निकाल देना है। और बाकी जैसे हमने मार्किंग करी है आपको क्लियर हो रहा होगा, उस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। आर्मोल की गोलाई को भी कट कर देना है इस समय, देखिए इस तरीके से। और ये वाली टक्स भी यहाँ से निकाल देंगे, ये देखिए। तो बहुत ही ईज़ी तरीका है फ्रेंड्स और प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ जो है ना बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा कितना अच्छे से आपका ब्लाउज़ बनेगा। इस तरीके से हमारा आगे और पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर स्लीव की कटिंग करूँगी फ्रेंड्स। स्लीव के लिए देखिए कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखना है। जितना हमारा चेस्ट साइज़ है उसी के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है। मैं यहाँ पर 8.5 इंच पे कपड़े को फोल्ड करी हूँ और 1 इंच का मार्जिन रख रही हूँ पहले। आपको भी मार्जिन 1 इंच का रखना है, अस्तर वाला कपड़ा है तो। अब स्लीव की लेंथ मैं यहाँ पर 9 इंच तैयार रखूँगी, तो 9 इंच पर एक मार्किंग कर लेती हूँ। एल्बो स्लीव है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर डाउन का मार्क लगाऊंगी। देखिए 3 इंच पर आपको इस तरीके से डाउन कर लेना है। अगर आपका भी यही साइज़ है, तो अगर आपका इससे बड़ा साइज़ है तो आप 3.5 इंच पर डाउन का मार्क लगा लीजिएगा। अब देखिए इस तरीके से हमें अपने पीछे वाले पल्ले को लेकर के 22 शेप का नाप ले लेना है। तो यहाँ पे 7 इंच पर हमारा 22 शेप का नाप आ रहा है, तो सीधी वाली लाइन पे हमें 7 इंच ले लेना है इस तरीके से। फोल्डेड साइड से देखिए हम 2 इंच सीधा रखेंगे, 1.5 से 2 इंच सीधा आप रख सकते हैं और फिर यहाँ से इस तरीके से शेप दे देना है। तो इसी तरीके से हमारा देखिए स्लीव का भी शेप बन गया है। नीचे मोहरी हमारी 5 इंच की है फ्रेंड्स, 5 इंच ले लेना है, आप अपने हिसाब से रखिएगा। और मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, मार्जिन भी आपको अपने ब्लाउज के हिसाब से रखना है। इस तरीके से देखिए सिंपल स्लीव की मार्किंग हमने कर ली। अब इसमें हमें पफ बनाना है फ्रेंड्स। पफ बनाने के लिए क्या करना है, जितनी भी स्लीव की चौड़ाई है देखिए 8.5 इंच है, उसका हाफ करेंगे तो 4.25 इंच आ रहा है। अब 4.25 इंच हमें लंबाई में भी कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर कपड़ा हमारे पास नहीं है, इसमें हमें जॉइंट लगाना होगा।
तो जॉइंट के लिए भी देखिए कपड़े को हमने 4 फोल्ड में लिया है। आधा इंच ऊपर चढ़ा के रखना है मार्जिन का। इसके बाद जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई ले लेनी है, यानी कि 4.25 इंच हमारी लंबाई है, 4.25 इंच चौड़ाई है। आपको जितना ज़्यादा चुन्नट डालनी है उतना ज़्यादा उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। चुन्नट के हिसाब से आपको लंबाई रखनी है, तो मैंने 4.25 इंच ही रखी है। आप चाहे तो 5 से 6 इंच भी रख सकते हैं। कॉर्नर पे 1.5 इंच नाप करके इस तरीके से शेप देना है। तो इससे शेप अच्छा आ जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए, शेप देने के बाद मैं इसको जॉइंट कर लूँगी, इसके बाद ही कटिंग करूँगी। बस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि शेप इस तरीके से देना है। ये देखिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये जॉइंट जो है मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने जॉइंट को सिल लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, जैसे मैंने मार्किंग करी हुई है। ये देखिए। तो स्लीव भी हमने अस्तर पर कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। जो जॉइंट इसका है उसको यहाँ पे रख के कट करूँगी। जॉइंट करने के बाद जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट करके निकाल दूँगी। तो इस तरीके से हमने स्लीव को अस्तर पर कट कर लिया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से हमने लंबाई एक्स्ट्रा ली वहाँ पे इस तरीके से मार्क लगाकर कट लगा लूँगी, क्योंकि यहीं से हमें प्लीट लगानी है। तो प्लीट मैं छोटी-छोटी करके इस तरीके से लगा कर के स्लीव को तैयार करूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से स्लीव की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई। अस्तर पर सारे पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब सारे पार्ट को मेन कपड़े पर कट कर लेना है। तो देखिए जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी है उसको बराबर से फोल्ड करना है और पीछे वाले पल्ले को रखकर थोड़ा-सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेनी है। सेंटर पे ऐसे कट लगा लेना है, तो सिलाई करने में आसानी रहेगी। अब देखिए बॉर्डर की साइड हमें अपने बेल्ट को कट करना है इस तरीके से, और यहाँ पे मैं अपने प्रिंसेस कट के पार्ट को कट कर लेती हूँ। तो आपको कपड़े के हिसाब से सारे पार्ट को रख-रख के कटिंग कर लेनी है। थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट कर लेना है। बाकी जो कपड़ा बच रहा है इस पर हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्लीव के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है और इस तरीके से रख कर के स्लीव की भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले कटोरी वाले पार्ट को अस्तर के साथ जॉइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कपड़े को हमने उल्टी साइड से रखा है और दोनों पार्ट को आमने-सामने रख कर ही सिलाई करनी है। उसके ऊपर अस्तर को रख कर के बड़ी बखिया वाली सिलाई लगा लेते हैं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर देना है। तो इस तरीके से हमने कटोरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमें अपने सेंटर वाले पार्ट को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें अपने गले को भी कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर गले को कट कर लेती हूँ। ऊपर की साइड हमने 1/2 इंच की पट्टी छोड़ के गले के शेप के हिसाब से कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब मैं इसे भी अस्तर पर बैठा लूँगी, चारों तरफ से बड़ी बखिया से सिलाई लगा के। मैं गले को पलट नहीं रही हूँ फ्रेंड्स। हमने कपड़े को उल्टी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रखा है और फिर बड़ी बखिए की सिलाई लगा के इसे बैठा लेती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इसमें अपने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट करना है। दोनों पार्ट को कंप्लीट करने के बाद ये देखिए इस तरीके से। जब भी आपको प्रिंसेस कट की कटोरी जॉइंट करनी है फ्रेंड्स, आप हमेशा नीचे की साइड से ही जॉइंट करिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, और इसकी सिलाई मैं डबल कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमारी कटोरी जॉइंट हो गई है परफेक्ट तरीके से। थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा दिख रहा है तो आप उसको इस तरीके से छाँट दीजिएगा, जैसे मैं छाँट रही हूँ देखिए। दूसरे पार्ट को भी इस तरीके से कंप्लीट करना है। ये देखिए, एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर से रख के सिलाई करनी है। थोड़ा-सा राउंड की जगह पर कपड़े को घुमा-घुमा कर सिलाई कर लेनी है, ताकि शेप अच्छे से सिला जाए। ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये वाली टक्स की सिलाई कर लेते हैं। सिलाई टक्स की करते समय शुरू और लास्ट में सिलाई को लॉक कर देना है, ताकि सिलाई खुले ना। ये देखिए इस तरीके से। और अब इस पर हमें बेल्ट जॉइंट करना है। तो बेल्ट जॉइंट करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, पहले अस्तर के साथ बेल्ट को सिल लेना है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट वाले कपड़े को सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है, क्योंकि मैं बेल्ट को पलट कर सिलने वाली हूँ फ्रेंड्स। और दोनों को आमने-सामने रख कर ही सिलना है। देखिए जैसे मैं सिल रही हूँ। अब पलट करके एक सिलाई अस्तर की साइड और चला लेनी है इस तरीके से। अब देखिए इसको सीधी साइड से ऐसे रख लेना है और बड़ी बखिया की सिलाई लगा के इसे सेट कर लेना है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसको निकाल देना है। और अब बेल्ट को अपने पार्ट पे बैठाना है। तो कैसे बैठाएँगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए बेल्ट को इस तरीके से रख के देख लेना है। अगर बेल्ट छोटा-बड़ा आ रहा है तो आप टक्स में सिलाई को कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कपड़े वाली बेल्ट को कपड़े की साइड रखना है और आधा इंच के मार्जिन पर सिलाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि बराबर से हमारी बेल्ट यहाँ पर आ गई है। बेल्ट अगर बढ़ रही है फ्रेंड्स, बेल्ट को काटिएगा मत बिल्कुल भी, बल्कि टक्स में सिलाई को दबा दीजिएगा। अगर आप बेल्ट को काट देंगे तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा।
और फिर इसको रोल करते हुए दूसरी साइड से भी बेल्ट को सिल लेना है। सिलाई बराबर से आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट भी हमने जॉइंट कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ से इसको निकालेंगे और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट जॉइंट हो गई है। इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो पहले हुकाई की पट्टी लगा लें या फिर आप गले की पट्टी लगा लें, इसके बाद हुकाई की पट्टी लगाएं। आप जैसे कंफर्टेबल है उस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले गले पर पट्टी लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक्स्ट्रा अस्तर लिया है। अस्तर के कपड़े को हमने सीधी साइड से रखा है और गले के शेप के हिसाब से सिलाई कर ले रही हूँ। यहाँ पे एक पैर के मार्जिन के बराबर हमें सिलाई करनी है गले के शेप में। और जो भी एक्स्ट्रा अस्तर का कपड़ा उसे कट कर देना है। देखिए बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स, शेप बहुत ही परफेक्ट अच्छे तरीके से आ जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर पेस्टिंग पेपर का यूज भी कर सकते हैं। हमने सिर्फ अस्तर लगाया है और इस तरीके से देखिए हमने एक्स्ट्रा अस्तर के कपड़े को कट कर दिया है। गले पर छोटे-छोटे कट्स लगा लेने हैं और देखिए जो पट्टी है ना, उस पट्टी को किनारे से फ़ोल्ड कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसे पलट देना है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से आपका गला सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से एक सिलाई पट्टी के ऊपर अगर आप लगा लेते हैं तो पट्टी फिनिशिंग के साथ पलटा जाती है। तो मैं देखिए इस तरीके से सिलाई लगा ले रही हूँ। अब पट्टी को पूरी तरीके से पलट देना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी पलटा रही है। ये देखिए हमने बड़ी बखिया की सिलाई लगाई, बाद में इस पे तुरपाई करेंगे। तो दोनों गले को देखिए हमने बैठा लिया। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे फ्रेंड्स। तो इधर की साइड हमें लगाना है आई की पट्टी, जो कि कपड़े की पट्टी है। और देखिए इस तरीके से सिलना है कि एक जो दूसरी साइड का किनारा है उसको भी इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करके दोनों साइड से बंद कर देना है। ये देखिए इस तरीके से इधर की साइड भी हम इस तरीके से सिलेंगे, क्योंकि ये पट्टी भी हमें पलटनी ही है। दोनों साइड से बंद कर देना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके देखिए यहाँ से ना, अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से इसको पलट देना है और इसकी नोक को अच्छे से कैंची की नोक से निकाल देना है। ये देखिए अब इस पट्टी पर एक सिलाई तो किनारे पे लगा लेंगे और एक सिलाई बीच में लगा लेंगे। तो बटन पट्टी हमारी लग के कंप्लीट हो गई, जिसमें हम हुकियाई बनाएंगे। दूसरी साइड हमें लगाना है अस्तर की पट्टी, जिसमें कि हुक लगानी है। तो इस तरीके से हमारा आगे का पार्ट बन के कम्प्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। चैनल पर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मिल जाएगी। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हमने यहाँ पर आपको सिर्फ आगे के पल्ले की सिलाई बताई है फ्रेंड्स, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आई होगी। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरीके से ब्लाउज के आगे का पल्ला बन के कंप्लीट हो गया है। ये इसका फाइनल लुक है। आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।